इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कथा गाने वाला तो 100 में धन्य है, लेकिन जो कथा गाने की रचना बना रहा है वो सब प्रकार धन्य। आजकल कथा करना सरल है, कथा कराना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कारण आप जानते हैं क्यों कठिन? हम तो पहले जाते थे, स्वयं करते थे। अब तो स्वयं करने की फुर्सतें नहीं रहती, भैया लोग बुलाते हैं तब जाते हैं। यहाँ भी जब अवसर आया तो मैंने 2-4 मित्रों से कहा कि श्री अयोध्या जी में कथा का संयोग बने तो कैसा रहेगा। किसी ने मना नहीं किया। सबसे पहले राजू से पूछा था बहुत अच्छा। तो हमने सोचा श्री महाराज जी से पहले प्रार्थना करूं। सरकार से पूछा तो सरकार को तो ना आता ही नहीं है। सरकार बोले भैया ठीक है, और ठीक हो गया, आ गए। अच्छा एक बात बताऊं आपको, आप लोग इतने लोग कहाँ से आए हो ये भी क्षमा करिएगा। हमको तो पता था कि 500 लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो साधु हैं अयोध्या के। अब ये सितंबर महीने के बाद बरसात में चतुर्मास के बाद हम लोग झोली डंडा लेकर निकल लेते हैं साहब, अपनी खटखटी में चला चपाटी में जाएंगे, आनंद करेंगे, तभी ना लोग चैत्र में कार्तिक में यहाँ पर आनंद मनाने आएंगे। परंतु आप लोग आए, और कहाँ से आए? आप लोग जहाँ से आए हैं आप सबको धन्य 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 धन्य। ये सौभाग्य है इतने लोग कथा में विराजे। हम पहले से ही कैमरा वाले भैया लोग कह रखा था श्रोता नहीं रहेंगे, श्रोताओं को न दिखाइएगा, महात्मा लोगों को दिखाइएगा, क्योंकि ये नवरात्रि के शारदीय में कहाँ है यहाँ लोग। परंतु आप सब हम सब का सौभाग्य वर्धन करने हेतु पधारे हैं। अस्तु आपको भी बहुत बहुत धन्य है। जो कथा कराने की सोचे, कथा गंवाने की सोचे, वो भी धन्य है। जो कथा करा रहे हैं वो भी धन्य है। जो कथा कराते रहेंगे वो तो परम धन्य है। कहीं भी ये बड़ा कलिकाल है ना हो, ये कोई सरल काम थोड़ी है, बहुत विरल है साहब, बहुत विरल है, बहुत कठिन है। लेकिन मेरी यहाँ प्रार्थना है कि कथा कराई जाए तो कथा सुनी जाए। कथा सुनने के लिए कराई जाए, दूसरे के सुनाने के लिए नहीं। कथा को अखंड रामायण न बनाया जाए कि मोहल्ला बैठ के अखंड पाठ करे और घरवा भर चाय बना के बर्तन धोवे। इस कथा कराने का कोई लाभ नहीं होगा। कथा सुनने के लिए कराई जाए। बाबा कहते हैं माँ से, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित। ये जगत हितार्थ कथा। मां ने पूछ दिया, देवी आपके मन में कदाप न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, ये मैं कहता हूं। परंतु आपने जो शंका रखी है, इसको कहते सुनते सबका मंगल होगा, सबका भला होगा। देखा वो बात वही जिसको कहते सुनते सबका भला। श्री रामार्चन मंदिरम जब बन के स्वरूप में आएंगे ना, तो कल भी मैंने निवेदन किया था, आज भी आपसे कह रहा हूं, दर्शन मात्र से फल की प्राप्ति होगी। क्यों? पूजन तो नित्य होगा भैया। हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी लोग नित्य पूजन में रहेंगे और ऐसी रचना बनेगी कि 365 दिन के 365 प्रेमी नित्य दर्शन करेंगे।
तो नित्य रामार्चा, नित्य राम चरित्र, ऐसा फल कहीं मिलेगा? सुंदर व्यवस्था, सुंदर रस आनंद, क्या बात है। गुरुदेव भगवान कह रहे थे, लाला बड़ी सुंदर रचना श्री ठाकुर जी राघव जी ने बना दी, अद्भुत है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आप। क्या बात है। सदगुरु की कृपा सिद्धि प्रदान कर देती है वो। आपको मैं कह रहा हूं, जब आप दर्शन करेंगे, अरे सब ऐसे ही चल रहा है हो, है? कुछ करने नहीं पड़ रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है। अभी आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर अपने स्वरूप में आ जाएंगे, और 4 महीने के अंदर तो ढांचा बन करके जय जय सीताराम हो जाएगा। हाँ, कुछ करने नहीं है। देख रहे हैं ये सब खुदाई हो रही है, सुरेंद्र बाबू करा रहे हैं, हमारे पटना वाले बाल गोपाल। हमने तो 5 रुपया दिया नहीं, सरकार ने भले दिया हो, हमने तो 5 रुपया नहीं उनको दिया है। सब खोद खाद के बराबर करके माटी निकाल के उधर कर देंगे। अब रह जाएगा लोहा लक्कड़। अभय बाबू आए हैं दिल्ली से, अभी इतना मोटा बंडल दक्षिणा का लाए हैं, इतना मोटा। हम तो देखबो नहीं किए, ठाकुर जी के यहाँ रखा था, हमने कहा भाई ये का एयर बैग में रखो, नहीं कोई ले जाएगा, तो रख दिया गया। अब कितना है जाके देखेंगे उसको। मेरी मैया आई हैं लखनऊ वाली, तो इन्होंने आश्रम के संकल्प जब हमने किए थे तो 11 लाख रुपया दिया था, आजो बयाना बट्टा दिया गया है वो सरकार। प्रधान जी इधर आइए। तो मैंने पूछा कि माई हमें 11 में कितना रखना है, कितना वापस करना है। माई बोली, महाराज श्री आपने जहाँ जो लगा दिया है वो वहीं लगेगा। अब तो आज की हमारी दैनिक जजमान श्रद्धया सुनैना माँ की ओर से श्री रामार्चन मंदिरम की सेवा में 11 लाख रुपए का संकल्प समर्पित हुआ। भगवान का काम भगवान ही करते हैं, हम आप तो बस अहम की मूर्ति हैं। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं। अरे हम ही न कर रहे हैं। आदमी न सुनता है तो आदमी जोर से कहता है, गलती होगी तो पीछे हट जाएगा, हमने नहीं किया। तनिको बढ़िया दिखाई पड़ा, हम ही ने तो किया है। जैसे घर में कप प्लेट फूट जाए, एक आदमी न मिलेगा हमसे फूटा है। हमने देखा ही नहीं। पूरे घर की पंचायत बुलाइए, घर में 15 लोग, एक भी नहीं हकारेगा कि हमसे टूटा। ये बढ़िया भया हम कर रहे ना। सीताराम जी की कृपा से सब काम हो रहा। मुझे बड़ी हंसी आती है। आज मैं राजन से कह रहा था कि बेटे एक बात ऐसी है कि हंसने लायक है, तो मैं इसको कह के सो गया। याद है तेरे को? मैं कल उसका स्मरण करूंगा। देखिए ये सब ठाकुर करने कराने वाले मेरे प्रभु है। बाबा मैया से कहते, देवी आपने जो आशंका की, कहत सुनत सब कर हित होय। जिन नेत्रों ने हरि भक्तों के दर्शन नहीं किया, मेरा मन उसी बात में चल रहा है। वो नेत्र मोर के पंख पर लगे नेत्र जैसे। जिन कानों ने भगवान की कथा न सुनी, वो कान सर्प के बिल जैसे। श्रेष्ठ संत सदगुरु भगवंत देवस्थल को जो सिर नमन न करे, वो कड़वी लौका के समान। वज्रवत वह छाती जिनके हृदय में भगवत स्मरण आए और प्रसन्न भाव न आए। जो जिह्वा हरि गुण गान न करे, राम गुण गान न करे, हो चमगादड़ की जिह्वा के समान, अथवा तो मेढक की जिह्वा के समान। सत समाज सुरलोक सब को न सुने। हे गिरिराज पुत्री, प्रभु की कथा देव भावी जीव को आनंद प्रदान करने वाली है, असुर भाविकों को मोहित करने वाली है।
जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, कौन माया बरियाई विमोह मन करई, दनुज विमोहन शीला। कथा सुनकर कोई मोहित होगा? कथा तो अरे बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। यह मेरा पहला दोहा था जिसको मैंने कंठस्थ किया। अद्भुत है हो। इसका अर्थ उल्टा चलता है। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, न मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। बिना मोह गए भगवत चरण में अनुराग, स्वतः स्फूर्त प्रेम नहीं होगा। सारी बीमारी का जड़ मोह है। मोह क्या है? अज्ञानमय राग मोह है। अज्ञान परक नहीं, अज्ञानमय राग। ठीक, मैं सब कर रहा हूं, मैं सब संभाल रहा हूं, मैं सब करूंगा, पूरा परिवार मेरे ही भरोसे चल रहा है। आप और आप चले जाएंगे तब क्या होगा? सब परिवार आपके साथ ही जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ये मैं बड़ी बीमारी है हो। मैं कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं। आपने वो टिटिहरी देखा होगा, कोई टिटिहरी उल्टा लटकी थी। किसी ने पूछा कि आप ऐसे क्यों लटकी हो? कहा इतनी समझ नहीं आपको, मैं लटकी नहीं हूं, मैं आकाश को रोके हूं। यदि मैं सीधी हो जाऊंगी तो नीचे आ जाएगा। हाँ, जीव की गति ऐसी है हो। ये है दनुज भाव, दनुज विमोहन शीला। कोई नहीं, सब प्रभु कर रहे हैं हो, वही करेंगे। सांस भी वही दे रहे हैं। मैं बार बार स्मरण करता हूं, हम आप सब जानते हैं कि आदमी सांस में O2 लेता है, ऑक्सीजन गैस लेता है, परंतु सिलेंडर का पाइप लगा रहता है और आदमी चला जाता है। इसका अर्थ यह हुआ, ऑक्सीजन नहीं चलाती, भगवान जीव को चला रहे। प्रभु करते हैं, ये विश्वास जगाइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।